भारतवर्ष में हर उत्सव हर किसी के मन में एक उत्साह का संचार करते हैं और इस हर एक उत्सव के पीछे बहुत ही गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। दीपावली यह हर भारतीय के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार माना गया है। घरों की सफाई, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, दियों की रोशनी, पटाखों की आतिशबाजी, नए कपड़े, अपनों से मिलना, ये हमारे मन के अंदर खुशियों का झरना बहलाता है। तो आज के इस पावन पर्व पर, दीपावली के इस सुंदर त्योहार पर सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और डॉक्टर सचिन, आपको भी आज दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। हमारे सभी दर्शक मित्र जिन्होंने दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं हमको दी हैं, तो हमारे परिवार की ओर से, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग के संपूर्ण परिवार की ओर से सभी को शुभकामना तो है ही, लेकिन उन्होंने जो ग्रीटिंग्स भेजे हैं हमारे लिए, उसमें से मैं आपको जरूर एक शेयर करना चाहूंगी। जी। ललित जी ने मुंबई से भेजा है। लिखते हैं कि पर्व है पुरुषार्थ का, दीप के दिव्यार्थ का, देहरी पर दीप एक जलता रहे, अंधकार से युद्ध ये चलता रहे, हारेगी हर बार अंधियारे की घोर कालीमा, जीतेगी जगमग उजियारे की स्वर्ण लालिमा। दीप ही ज्योति का प्रथम तीर्थ है, कायम रहे इसका अर्थ, वरना व्यर्थ है। आशीषों की मधुर छाव इसे दे दीजिए, प्रार्थना शुभकामना हमारी ले लीजिए। झिलमिल रोशनी में निवेदित अविरल शुभकामना, आस्था के आलोक में आदर युक्त मंगल भावना। तो ललित जी ने बहुत ही अच्छी शुभकामना पूरे परिवार को, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग के संपूर्ण टीम को दी है। तो हम ललित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी का शब्दों में मुझे थोड़े भारी लगे शब्द, शुद्ध हिंदी है लेकिन उनकी भावनाएं बहुत सुंदर है। तो सीक्रेट के पूरे परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को और विशेष ललित भाई को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। जी, जैसे ही दिवाली कहते हैं तो एक अलग एनर्जी हम फील करते हैं, क्योंकि हर किसी के मन में बहुत खुशी होती है। और दिवाली की तैयारियां हम देखते हैं हमारे फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, हमारे शास्त्रों के हिसाब से, और हमने जो बचपन से हमारा कल्चर है, तो हम कई दिनों से दिवाली की तैयारियां करते हैं। मार्केट सारे आप देखेंगे तो दियों से और रोशनी से भरे हुए हैं, तो सफाइयां बहुत चलती हैं। लेकिन दिवाली का ये कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत है। जब हम दिए जलाते हैं तो ये दिए जलाना यानी बुराई पर अच्छाई की जीत बताई हुई है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो 5 दिन है दीपावली के, हम बहुत लंबा दीपावली का त्योहार मनाते हैं, तो उस त्योहार का एक आध्यात्मिक महत्व आप हमें जरा बताएंगे। दिवाली या दीपावली, ये शब्द ही बताता है कि दीप माना दिया, और वो रोज में लाइट्स रखते हैं, तो ये प्रकाश का पर्व है, हम इसको कहते हैं। और मुझे मेरा बचपन याद आता है कि हम बचपन से दिवाली को याद करते हैं और राह देखते थे कब दीपावली आती है, क्योंकि खुशी है, बहुत खुशी। वैसे हर त्योहार का अपना महत्व है और खुशी हर त्योहार में होती है, लेकिन दीपावली का विशेष महत्व है क्योंकि नए कपड़े मिलते थे, पटाखे मिलते थे, मिठाइयाँ मिलती थी, घूमना फिरना होता था, तो बहुत खुशी होती थी। तो बहुत और छुट्टियां भी होती है स्कूल में। दीपावली के जो 5 दिन आपने बताया, इसके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य है। वैसे भारत में वेदों की एक प्रार्थना है, हम सब ने सुनी है बचपन से। वो प्रार्थना को पहले मैं कहना चाहूंगा। वो प्रार्थना इस तरह से, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहा है, परमात्मा से असतो माँ सतगमय और मृत्यु माँ अमरत्वम गमय। तो तमस माना अंधकार, तो हे परमात्मा हमको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके चल। ये सब अच्छा है, हमको मनाना चाहिए फेस्टिवल, लेकिन यहाँ पर सीक्रेट में हम बहुत सारे सीक्रेट्स देखते हैं जी। तो पहला सीक्रेट ये है कि दीपावली ये जो 5 दिन की मनाती है, इसमें बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। और भले हम स्थूल रूप में मनाते हैं, हम उसका सामाजिक महत्व देखेंगे, हम उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ज्यादा देखेंगे, तो इसके साथ कुछ कहानियां जुड़ी हुई है भारत में जी।
विशेष हम देखते हैं कि दीपावली का आने के 15 दिन पहले दशहरा होता जी है ना। तो राम और सीता की कहानी, रावण का दहन या रावण जी को जलाते हैं, तो रावण जलने के बाद प्रकाश पर्व चालू होता है। तो पहली कहानी जो इसके साथ फिट बैठती है और जो लोग, काफी लोग इसको स्वीकार करते हैं, वो है राम और सीता का अयोध्या में लौटना। वो सच्ची दीपावली जी है। तो जब हम सब अपने अंदर के रावण को समाप्त करते हैं, तब परमात्मा हमारे दिल में स्थापित हो जाता है। जी और परमात्मा या रावण जो राम राज्य की कल्पना की है, वो भी बहुत सुंदर है। और वो आते कहाँ पे? अयोध्या में आते हैं। तो जी अयोध्या शब्द के ऊपर मैं सोच रहा था कि जब मनुष्य के अंदर जो युद्ध चलता रहता है, जी बुराई और अच्छाई का, या जो भगवत गीता में वर्णन है महाभारत, वो महाभारत बाहर कहीं नहीं है। आज मेजॉरिटी लोग इसको मानते हैं कि महाभारत कोई युद्ध नहीं हुआ है, ये हमारे अंदर जो द्वंद्व चलता है, जो युद्ध चलता है। तब जब इस युद्ध को हम जीत लेते हैं या अयुद्ध की अवस्था जब पहुंचती है, तब राम की प्रत्यक्षता होती है दिल के अंदर। तभी हमारी बुद्धि उस परमात्मा में स्थित होती है और तभी हमारा आत्म दीपक प्रज्वलित होता है। माना अच्छाई जो है अंदर से वो बाहर निकलने लगती है, जो अंदर हमारी अंदर छिपी हुई है यस, तो वो बाहर निकलती है, वो प्रत्यक्ष होती है। यही सच्ची दीपावली है। और दीपावली वैसे तो हम मनाते 5 दिन, पर मुझे वो गीत याद आ रहा है एक मूवी का कि तुम हो तो हर रात दिवाली, हर दिन मेरी होली है। जी माना जब हम परमात्मा के साथ रहते हैं तो हर दिन हमारे लिए दीपावली है। कई लोग क्या कहते हैं, मैं देखता हूँ पहले हाइप तैयार होता है। अभी समझो दिवाली आ रही है, दीपावली, तो उसके 1 महीने पहले बहुत हाइप होता है मार्केट में, चीजों का मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग चालू होता है, सब खुशी में रहते, खुशी में वो एक रहते, माहौल माहौल बनाया जाता है। और फिर वो खुशी आती आती है, पीक पे जाती है और फिर वो रहती है। देन दिवाली खत्म होने का, गई दिवाली अभी हो नहीं, गया। लेकिन अगर हर रोज ही दिवाली होगी तो फिर दिवाली का कोई महत्व नहीं होगा ना। नहीं, हम थोड़ा अलग सोचते हैं योगी। देखो, एक्साइटमेंट को हम प्रसन्नता नहीं समझते। एक्साइटमेंट इज नॉट हैप्पीनेस। अनफॉर्चुनेटली 21st सेंचुरी में हमने एक्साइटमेंट को खुशी समझ लिया है। अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। आप ज्यादा ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, आपको स्टेबल रहना चाहिए। नहीं, हम बहुत ऊपर नहीं जाते, पर हमारे लिए जो बाकी सारे दिन है उसमें से ये 5 दिन खास है। तो डेफिनेटली वो उसको 5 मनाना दिन, चाहिए। और वो 5 दिन हमारे लिए चेंज है। तो हम वो 5 दिनों को कुछ फिजिकल हमारे अपने जेस्चर बताकर, बाहर से कुछ चीजें कर कर, जरूर जैसे करें। मिठाई नहीं होगी, घर की सफाई नहीं होगी, नए कपड़े नहीं होंगे, अपने नहीं होंगे, तो फिर वो दिवाली ही नहीं लगेगी। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, जरूर करना चाहिए। उस बहाने साफ सफाई होती है, उस बहाने नया किताब खोलते हैं, तो वो सब अच्छा है, करना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि साल भर वो नहीं होना चाहिए। नहीं, वो हाँ, करना चाहिए, लेकिन आई थिंक कॉन्शियस में समझ के करना चाहिए कि इसके वजह पीछे से एक बहुत, और वो भी करने में बहुत मजा है। बीइंग अ लेडी, मैं जानती हूँ कि मैं घर में अपने हाथों से जब सफाई करती हूँ तो एक अलग एनर्जी महसूस होती है। हर चीज कोना कोना नो घर का डाउट, साफ हो नो जाता डाउट। है। ये तो है कि दीपावली में एनर्जी बहुत हाई लेवल पे होती है और बहुत खुशी रहती है, खुशी का पर्व है। तो जो पहली स्टोरी हमने देखी कि वो विजय की स्टोरी जी है ना, कि रावण दहन होता है तभी दिवाली होती है। तो दशहरा, तो दशहरे का अर्थ है कि जब हम अपने अंदर के विकारों को जीतते। एक्चुअली विकार खत्म नहीं होते हैं। हमको परमात्मा शिव बाबा ने ये इसका बहुत सुंदर रहस्य बताया कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफॉर्म। ओके तो विकारों का रूप बदलता है, तो हम वही आत्मा है, हमारे अंदर वही संस्कार है, वही एनर्जी, सिर्फ उसका रूप बदलता है। तो काम विकार शुभ कामना के रूप में, लोभ अनासक्त वृत्ति के रूप में, क्रोध अग्नि योग अग्नि के रूप जी। में, है ना, मोह परमात्म प्यार में, और अहंकार स्वमान में। तो वही एनर्जी जो निगेटिव जा रही थी वो पॉजिटिव हो जाती है, और जिसको हम वही कहते सच्ची हैं कि हमारा दीपावली। जो लोअर नेचर है वो अपर की तरफ बढ़ना शुरू हो हाँ, जाता है। तो परमात्मा शिव बाबा ने हमको बहुत इसका गुह्य रहस्य बताया। वैसे भी दीपावली के 5 दिनों में एक लक्ष्मी पूजन का दिन होता है, जी जब हम लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। और लक्ष्मी कहाँ आती है? जहाँ साफ सफाई होती है, स्वच्छता होती है ना। और बहुत सारे व्यापारी वर्ग होता है, वो अपने पुराने किताब
जो होते हैं उसको क्लोज करते हैं और जी। नया अकाउंट चालू नया करते हैं अकाउंट शुरू होता है बिजनेस का। तो यहाँ पर भी हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम सब ने बहुत सारे जन्म लिए, जन्म जन्मांतर ने हमसे जाने अनजाने में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं, है ना, जिसका अकाउंट बना हुआ है। तो हम लक्ष्य रखें कि जो अपने पुराने अकाउंट है ना, जिनके साथ भी हुए हैं, उसको क्लोज करना है, उसको क्लीन करना है। तो इस दिन सभी अपनी दुश्मनी भूल जाते हैं, निगेटिविटी भूल जाते हैं और गले मिलते हैं और जी। एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, है ना। तो परमात्मा ने बताया कि ये दिन वास्तविकता में जब इस धरती पर सतयुग आता है और श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जो सतयुग के विश्व महाराजन और विश्व महारानी है, वो जब अपने सिंहासन पर स्थित होते हैं और उस समय नया संवत चालू होता है 111, जी। वही दीपावली का दिन है। क्योंकि उस समय इस धरती पर सभी आत्माएं, मनुष्य आत्माओं का दीपक जला हुआ रहता है अच्छा। और वही वास्तविकता में सच्ची दीपावली चलते आई है। अच्छा, तब से चलती आई है अब से चलते और आई उसी है, का यादगार आज भी हम त्योहारों के रूप त्योहारों में के रूप में कलयुग में भी मनाते हैं। तो क्या है, नीचे आते आते उसमें एडिशन डिलीशन होते गए। देखो, इसमें दो देवताओं की कहानियां और दो राक्षस बताए। एक तरफ राम के साथ में रावण बताया, वैसे कृष्ण के साथ में नरकासुर बताया जी। है ना। तो दो डेमन है, रावण और नरकासुर, और एक कृष्ण और एक राम श्री है। राम। तो जब ये सोचने जैसी बात है कि ये दो कहानियां क्यों आई है, क्योंकि ये होके गए हैं भारत में। जी। और ये है पॉजिटिविटी का निगेटिविटी का विजय या अंधकार के ऊपर प्रकाश का विजय, जी। है ना। जी। आपने भी देखा होगा कि जितने भी देवी देवता है उनके फोटो में पीछे एक लाइट दिखाते, और जी। प्रभा मंडल, उनके पास प्रैक्टिकली लाइट है। और आजकल हमारे पास ऐसे कैमरा है कि हम इस लाइट को फोटो में देख सकते हैं किरलियन कैमरा के द्वारा। जी। जी। तो जब व्यक्ति शुद्ध होने लगता है, पवित्र होने लगता है परमात्मा की याद से, तो उसका प्रकाश फैलने लगता है, ठीक है ना। और आप कल्पना करो कि अगर एक व्यक्ति में, ऐसे कहते हैं कि एक अवतार की लाइट होती है, पूरे विश्व को कवर करती है, जितने भी अवतार होके गए। और परमात्मा का अवतार बाद में आता है, राजयोग के हिसाब से अंतिम समय पर आता है, जब सभी धर्म स्थापक आके गए हैं, जी। फिर भी विश्व नीचे की ओर जा रहा है। तो आप सोचो, परमात्मा जो सबसे बड़ा प्रकाश है, या जिसको हम को परमात्मा ने बताया दीप राज है, अगर हम दीप रानी आए तो वो दीप राज है, सबसे बड़ी ज्योति वो है, माना हाईएस्ट एनर्जी उसकी है। उसका जो वर्णन आता है भगवत गीता में, अनंत शब्द आया है। अनंत शब्द विराट रूप में बहुत बार, अनंत वीर्य, अनंत बाहो। अभी अनंत माना ऐसे नहीं कि कण कण में है, अभी सूर्य एक ही जगह पर उसका प्रकाश पूरे विश्व में फैलता है। ऐसे ही परमात्मा ज्योति स्वरूप है, पर उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि उसकी एनर्जी पूरे विश्व को कवर कर सकती है। तो ये वर्तमान समय जो है, ये सच्ची दीपावली है, क्योंकि हम सब आत्माओं के जीवन में अंधियारा है। हमने अभी देखा कि डिप्रेशन कैसे बढ़ता जा रहा है। जैसे डिप्रेशन में व्यक्ति को कुछ सोचता नहीं है, जीवन में कोई खुशी नहीं है ना, पूरा उदास है, निराश है। पहली जो चीजें अच्छी लगती थी, मानो वो अंधेरे का प्रतीक है। और जैसे हम मेडिटेशन करने लगते, हमारे चेहरे पर खुशी आने लगती है। तो ये सच्ची दीपावली है कि जब हम आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते और हमारा दीपक भी जलने लगता है। जी। तो अभी जैसे अभी दीपावली की जो पहला दिन है, पहली शुरुआत होती है, वो धनतेरस से शुरुआत होती है। धनतेरस है, उसके बाद नरक चतुर्दशी है, उसके बाद लक्ष्मी पूजन है, फिर बाद में पाड़वा, कई जगह पर नया साल के रूप में मनाते, कई लोग गोवर्धन पूजा के रूप में मनाते, कई लोग अन्नकूट के रूप में मनाते। तो दूसरा जो दिन होता है, उस दिन स्पेशली सब एक दूसरे को मिलने का दिन भी रहता है। तो अलग अलग स्टेट में वो दिन की एक अलग अलग मान्यता है। और सबसे लास्ट वाला जो है वो है भैया दूज। तो ये 5 दिन हर किसी का अपना एक इम्पोर्टेंस है, हर दिन का। पूरे दिवाली के लिए तो बहुत सुंदर कहानियों के रूप में आपने जो बताया कि वो यादगार कैसे बना, और वो यादगार आज दिन तक चलता आ रहा है। पर क्या हम एक एक दिन को देख सकते हैं? यस, धनतेरस, पहले तो हम भारतीय कैलेंडर के अनुसार जाए जी। तो अश्विन और कार्तिक मास, तो अश्विन मास समाप्त होता है, कार्तिक चालू होता है। तेरस माना 13वां दिन, ठीक है ना।
इस 13वें दिन आपको बता दें कि भारतीय कैलेंडर के सब 15 दिन होता है, फोर्टनाइट हम कहते फोर्टनाइट, हैं, है ना। तो चंद्रमा की कला के अनुसार वो बढ़ते बढ़ते जाता है, ये अमावस्या की तरफ जा रहा है और फिर फर्स्ट डे चालू होता है। तो उसमें होता है कृष्ण पक्ष, और माना अंधियारे के समय को कृष्ण पक्ष कहते हैं और उजाले वाला शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो ये 13वां दिन होता है और अमावस्या की तरफ आप जा रहे हैं, तो 13वें दिन को धनतेरस कहते हैं। और इस समय बहुत सारी ऐसी भारत में मान्यता है कि धन का, विशेष करके सोने की खरीदी करते हैं लोग, लक्ष्मी पूजन पे भी करते हैं और इस दिन पे भी देते हैं। कई लोग बांटते भी हैं, दान करते हैं, है ना। अच्छा, धनतेरस तो के धन की पूजा होती है। अभी ये कौन सा धन है? स्थूल धन बांटेंगे तो कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो परमात्मा ने हमको बताया कि स्थूल धन का आधार भी क्या है। स्थूल धन का आधार है ज्ञान धन, जिसको हम कहते हैं, ये तीनों दिनों को एक्चुअली हम अलग नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे हम कहते हैं कि जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी अपने आप आ जाती है, ठीक है ना। सरस्वती माना क्या नहीं, जहाँ ज्ञान धन है वहाँ स्थूल धन अपने आप आ जाते हैं। अभी बिल गेट्स है, बुद्धिमान है ना। तो मुझे कई लोग पूछते हैं कि ये लोग तो लक्ष्मी पूजन नहीं करते हैं इनके यहाँ, लेकिन इनके पास लक्ष्मी बहुत है, तो ये कैसे है। तो हमको ये समझना चाहिए कि जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी है, ठीक है ना। हमको धन चाहिए होता है, लेकिन उसके लिए जो मेहनत है, जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, उसके भी गहराई में। और सच्चा ज्ञान क्या है, जिसको हम ज्ञान समझते हैं, मुझे ऐसे लगता है वो ज्ञान नहीं है, जानकारी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। इसकी चर्चा हमने कई बार की है। तो बाहर से जो आता है वो इंफॉर्मेशन, भले हमने कई बार चर्चा, लेकिन हमारे व्यूअर्स नए होंगे, इसलिए मैं फिर से बताना चाहूंगा कि दुनिया के बारे में हमको इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन खुद का सच्चा ज्ञान नहीं है। तो जब खुद का सच्चा ज्ञान होता है और आत्मा अंदर से भरपूर होने लगती है, तो मेरे ख्याल से वही सच्चा धनतेरस है, ठीक है ना। और जब ये ज्ञान की शक्ति बढ़ने लगती है, तब दूसरा दिन जो आता है नरक चतुर्दशी, नरक चतुर्थी या 14वां दिवस है। और स्टोरी ऐसे है कि नरकासुर ने इस पृथ्वी पर बहुत लोगों को परेशान किया। अभी हम जानते हैं ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं, नरक किसको कहेंगे या असुर किसको कहेंगे। तो बेसिकली जब इस धरती पर मेजॉरिटी लोगों के अंदर निगेटिविटी बढ़ने लगती है ना। हम कैसे बोलते हैं कि ये व्यक्ति जैसे राक्षस है और ये व्यक्ति जैसे देवता है। अभी वो राक्षस की तरह उसको सींग तो नहीं होते, नाखून बड़े हुए नहीं होते, लेकिन हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर निगेटिविटी है ना। वो क्रोध करता है या दूसरों को दुख देता है, तो हम कहते हैं जैसे असुर की तरह है। तो जब मेजॉरिटी आत्माएं इस असुर से परेशान हो जाते हैं, तब हम परमात्मा का आह्वान करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बता है कि युद्ध होता है और परमात्मा उस असुर को खत्म करता है। अभी सोचने जैसी बात है, असुर किसके अंदर है या आसुरी प्रवृत्तियां किसके अंदर है? केवल एक व्यक्ति के अंदर नहीं, हम सबके अंदर परसेंटेज में है। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं और उसकी शक्तियों को अपने अंदर भरते हैं, तब हमारे अंदर का असुर समाप्त होता है और तब सच्ची दिवाली आती है ना। तीसरा दिन, चौथा दिन, ये नरक चतुर्दशी 14वां दिन, लेकिन दिवाली का दूसरा दिन। हाँ, और अभी आज जो है वो लक्ष्मी पूजन मेन डे, तो लक्ष्मी पूजन होता है और इस दिन को ही दिवाली ज्यादातर मनाते हैं। और इस दिन लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, जैसे बताया पहले भी कि साफ सफाई करते हैं। अब ये साफ सफाई कौन सी है? स्थूल साफ सफाई तो हम कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अपने अंदर की साफ सफाई करना जरूरी है। हालांकि ये कठिन है, पर थोड़ा अटेंशन रखेंगे तो हम अपने अंदर की साफ सफाई कर सकते। कई बार बाहर की साफ सफाई ऊपर से कर लेते, कोने रह जाते हैं। ये कोने भी बहुत परेशान करते हैं। किसी के प्रति आपके अंदर नफरत अंदर पड़ी हुई है या तिरस्कार है ना, घृणा की भावना है, ये बहुत सूक्ष्म है। बड़ी बड़ी चीजों को तो हम निकाल देते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म चीजें भी हमको संपूर्ण खुशी का अनुभव नहीं दिलाती है। तो लक्ष्मी तभी आती है जब हमारा सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लक्ष्मी में लक्ष्य है, ये जरूर ध्यान में रखें। तो जब लक्ष्य क्या है मनुष्य जीवन का, कि ऐसा पुरुषार्थ करे कि परमात्मा समान हम बन जाए, माना। और मैं समझती हूँ कि परमात्मा समान बनना तो बहुत बड़ा लक्ष्य है,
और शायद किसी को ये लग सकता है कि ये तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें हैं। लेकिन अगर हमारा मन भी साफ है, अगर सच्चाई से हम धन कमाते हैं, बहुत मेहनत से करते हैं हर चीज़, और हर किसी के लिए जैसे आपने बताया कि हमारे लिए किसी के लिए हमको घृणा नहीं है, तो वहाँ पर भी लक्ष्मी का वास तो होता ही है। डेफिनेटली आएगी। क्या होता है, मैं देख रहा हूँ कि लोगों के पास लक्ष्मी बहुत है लेकिन सुख नहीं है, ये भी एक स्टेज आती है। जी, तो आपने जो बताया बात बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है आज के समय। वैसे पहले कहावत ये थी, हमने पहले भी सुना है कि जब आपका धन गया तो कुछ नहीं गया, ऐसे भारत में जी, कहावत थी। जी। स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत गया, लेकिन अगर चरित्र चरित्र गया का तो सब कुछ गया। अभी ये कहावत उल्टी हो गई है, ठीक है ना। जी, तो हम देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास धन बहुत है, इवन पर्याप्त मात्रा से ज्यादा है जी, आवश्यकता से, फिर भी सुख नहीं है। तो इसका कारण है कि धन कमाने का तरीका, है जी, ना। और जो धन आता है गलत तरीके से कमाया हुआ, वो आपको सुख नहीं दे सकता, क्योंकि उसके साथ एनर्जी जो एसोसिएटेड है जी, वो निगेटिव है। तो निगेटिव एनर्जी आपको पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दिला सकती। तो हम यही कहना चाहेंगे कि धन भले आपके पास संपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़े धन में भी आप खुश रह सकते हैं हुँ, जब आपकी बेसिक जरूरतें पूरे हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धन नहीं कमाना चाहिए, धन ज़रूर कमाना चाहिए, क्योंकि धन से साधन आते हैं, है ना? पर साधन से संपूर्ण अवस्था या संपूर्ण सुख मिले इसका गारंटी नहीं है। दा और साधन जैसे आपने बताया कि धन ये बहुत बड़ी एनर्जी है। जी, जितना भी धन है अगर हम उसका भी रिस्पेक्ट करें, उसको भी गलत तरीके से उसका व्यय ना करें, है ना? उसको गलत तरीके से हम कहीं पर भी उसको एक्सपेंसेस उसका नहीं करें, तो भी मुझे लगता है वो धन भी आपको एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देता है। यस, बहुत ज़रूरी है। धन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जी, धन चाहिए, सिर्फ धन कमाने का तरीका और यूज़ करने का इंटेंशन वो बहुत दोनों क्लियर पॉजिटिव होना चाहिए। चाहिए और सही तरीके से कमाते तो धन केवल नहीं आता है। ब्रह्मा कुमारी का एक स्लोगन है कि अगर आप धन नहीं, धन के साथ दुआ कमाते हैं ना, जी, तो धन और दुआ दोनों कमाना चाहिए। और जहाँ पे समझो धन भी कम है लेकिन दुआएं है ना, तो दुआएं धन को खींच लेते हैं। जी, इसी को हमने देखा है कि जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। हुँ, जब आपको कर्मों की गति पता चलती है ना, हुँ, लॉ ऑफ कर्मा से आप काम करते, किसी को दुख देके हुँ, या गलत तरीके से अगर आपने धन कमाया तो वो आपको सुख नहीं देगा। तो हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि लक्ष्मी पूजन यथार्थ रूप में तब होता है कि जब हमारा लक्ष्य जीवन में ये हो कि हमारे द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे, जी। है ना। लक्ष्मी पूजन पे हम धन की पूजा करें, लक्ष्मी की पूजा करें, ये तो अच्छी बात है ही है, साफ सफाई करें, लेकिन ये भी देखें कि हमारे द्वारा किसी को दुख ना मिले, जी, है ये ना। संकल्प ले। ये संकल्प ले। जब भी हम बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं या आप मेडिटेशन करते हैं, जो भी करता है, जी। लेकिन उस समय इस तरह के संकल्प और इस कॉन्शियसनेस में करेंगे, तो मुझे लगता है वो दिवाली शायद और भी 4 चाँद लगा दे हमारी और खुशियों ये में। केवल उस दिन के लिए नहीं है, पूरे वर्ष भर हम इसका हाँ, हाँ, अटेंशन जी, रखें, जी, है ना। हम लक्ष्मी का आह्वान तो करते हैं, लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा लक्ष्मी वहां पर ही आती है जब कर्म अच्छे हैं, जहाँ जी। ज्ञान की समझ हो, और आएगी और वो टिकेगी, वो लंबे टिकेगी, वो समय तक मेन है रहेगी। कि वो रुकेगी। हाँ, और वो आपको सुख देना चाहिए, आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार में सुख शांति जी, आना चाहिए, क्योंकि उसी धन से हम अनाज खरीदी करते हैं, उसी धन से कपड़ा खरीदी करते हैं। तो उसमें निगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए। बहुत इतना अच्छा। हम ध्यान में रखें तो भी हम दिवाली के अर्थ को यथार्थ रूप में समझे, ऐसे बहुत सुंदर। समझ सकते हैं। आज आपको फिर से इस इतने बड़े त्योहार की, लक्ष्मी पूजन की आपको फिर से बहुत-बहुत बधाइयाँ। नमस्कार, ओम नमस्ते। शांति। आप सभी को फिर से दीपावली की बहुत शुभकामनाएँ हैं। हमारे लिए बहुत सुंदर अटल बिहारी वाजपेयी की कविता जयपुर से सुलोचना जी ने भेजी है, वो आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ क्योंकि उसी का अर्थ डॉक्टर सचिन ने आज हमको बताया है। तो वो कविता है कि आओ फिर से दिया जलाए, भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा, अंतर मन का नेह निचोड़े, बूझी हुई बाती सुलझाए, आओ फिर से दिया जलाए। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाए, आओ फिर से दिया जलाए। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का व्रज बनाने नव दधीची हड्डियां जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। हम फिर से मिलेंगे। नमस्ते।